जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन प्रेस जी की रेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज 22 अगस्त और 22 अगस्त को दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका सेकंड शिफ्ट का, जो कि 12:45 से 2:15 तक आपका एग्जाम था, तो समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूछे गए 20 जीके और 25 साइंस के प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों मुझे मिल गए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल है, ऑथेंटिक प्रश्न है। और किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था आपका, किनकी जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में आपका हुआ था, जो कि उस समय दोस्तों बंगाल के डिवीजन बंगाल में ही आपको पड़ता था। बोस के पिताजी का नाम देखें तो जानकीनाथ बोस और माता का नाम दोस्तों प्रभावती था। अगला दोस्तों कि भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं। भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर था आपको कि जियोमॉर्फोलॉजी था। कि ये आपका प्रश्न पूछा गया था कि जियोमॉर्फोलॉजी के किसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपको भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो आपका भू आकृति विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। जियोमॉर्फोलॉजी एक व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण भू स्थल संरचना और संरचना के कारण अध्ययन करते हैं। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम स्थल आकृति में पाई जाने वाली आकृतियों का अध्ययन करते हैं। अगला दोस्तों को पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो ये प्रश्न हमेशा बार सभी शिफ्ट में पूछे गए। तो पंचायती राज व्यवस्था इस बार का जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए आपका केंद्र बिंदु है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें दोस्तों, मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा किया गया है। आपका जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आपका पंचायती व्यवस्था को रखा गया है, जो कि दोस्तों 243 से 209 तक आपका इंग्लिश में बात करें तो 243 तक का आपका पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। तो भाग 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और देखने को मिल रहा है, ये पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था। तो 1946 में दोस्तों LM सिंघवी लक्ष्मी मल समिति के गठन किया गया था, जिसके सिफारिश को आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखा गया था आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के इंडिया की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों PV सिंधु आपका राइट आंसर है। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, भारतीयों की टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का नाम खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में दोस्तों आपका भारत के ध्वजवाहक के तौर पे आपका घोषित किया गया है। 28 जुलाई को बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपका PV सिंधु आपका ऑप्शन में था, जो कि आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखा गया था दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो आपका NK सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर था। GST में अभी स्लैब ज़्यादा है, अधिकतम 3 होने चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से गठित 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ सिंह को सौंप दी है। तो ये तो रामनाथ कोविंद दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं। राष्ट्रपति वर्तमान के दोस्तों आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों आपका NK सिंह है। अगला दोस्तों फाइलम और जाइलम से संबंधित प्रश्न आया था, तो देख लेते हैं। फाइलम जाइलम दोस्तों जिसे या दारू भी कहा जाता है, पौधे में पाए जाने वाले 2 समन उत्तक में से एक है। दूसरा समन उत्तक फ्लोएम है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी उत्तक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम दोस्तों जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। फाइलम दोस्तों भोजन के सम्मान में प्रमुख अदा करता है। तो आप देखिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था दोस्तों कि 2022 में भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं। तो बात करें दोस्तों शास्त्रीय भाषा का, तो ये दोस्तों आपका शायद 6 शास्त्रीय भाषा आपके वर्तमान में है। तो आपका 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपका कुल 22 भाषा है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में 22 है, मूल संविधान में आपका 14 है। कुछ भारतीय भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संवर्धन संरक्षण प्रदान के लिए केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, जिसकी संख्या दोस्तों आपका 6 है। आपका 6 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि बाल घाट कहाँ पर स्थित है। तो बाल घाट की बात करें दोस्तों, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। एक और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कोई आपका योजना है जो कि दोस्तों बच्चों के लिए लाया गया था, वो किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था। तो उसका उत्तर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश होगा। तो आपका उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने माना होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था शायद कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध दोस्तों किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध भी चालक की सामग्री पर ही निर्भर करता है। अगला पूछा गया दोस्तों कि सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर स्थित है। तो प्राचीन सेंट थॉमस चर्च की बात करें दोस्तों, तो आपका केरल राज्य में स्थित है। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि अंडर 19
अंडर 19 में 2022 में भारत ने फाइनल में दोस्तों किसको हराया था, तो टीम इंडिया ने दोस्तों फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों आपका इंग्लैंड आपका राइट आंसर होगा। यह रिकॉर्ड 5वीं बार है जब भारत की युवा ब्रिगेड ने खिताब अपने नाम किया है। भारत के दिनेश बाबा ने छक्का जड़कर भारत को विश्व विजेता बनाया था। यह शायद आपका दोस्तों हुआ था आपका वेस्ट इंडीज में। अगला है दोस्तों की सिंधु दर्शन यात्रा किस राष्ट्र से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका लेह लद्दाख आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आर्टिकल 51 से संबंधित आपका प्रश्न है कि आर्टिकल 51A था आपका कि मूल कर्तव्य है, जो कि दोस्तों किसके समिति के सिफारिश पर आपका भारतीय संविधान में लिया गया था, तो ये दोस्तों आपका स्टोन सिंह समिति के सिफारिश पर लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों आपका जो आर्टिकल है आपका 51 है और वर्तमान में कुल दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मूल जब जोड़ा गया था दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो उस मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों 10 थी। अगला है दोस्तों कि बच्चों के लिए बजट कितना आवंटित किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इस बार बच्चों के लिए बजट आवंटित किया गया है दोस्तों आपका 11 सालों में सबसे कम रुपए को आवंटित किया गया है, जो कि दोस्तों कितना पूछा गया था, तो आपका 92,736 करोड़ रुपया था। इसके अलावा दोस्तों शायद आपको ये पूछा गया कि बच्चों के बजट लाने वाला पहला राज्य सरकार कौन है, तो बच्चों के लिए बजट को पारित करने वाला जो पहला राज्य सरकार है दोस्तों आपका, वो आपका मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि गोंडा जनजाति को किस राज्य के द्वारा दोस्तों ऐड किया गया है। आपका एक प्रश्न यह था कि गोंडा जनजाति है जो कि हाल ही में दोस्तों किस राज्य के द्वारा दोस्तों उसको अनुचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया है। आपके पास ऑप्शन था असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोई कंपनी जब भारत के बाहर से आती है दोस्तों तो केंद्र उसे क्या नहीं देगी, इस आपका ये भी प्रश्न था। तो 4 तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 2 ऑप्शन मिले दोस्तों, टैक्स रेट में कमी करेगा, इकोनॉमिक जोन बनाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिया गया था। टोटल ऑप्शन नहीं मालूम है, आपको ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। एक प्रश्न और देखने को मिल रहा है दोस्तों का कि आपका दलित बंधु योजना दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है। तो दलित बंधु योजना की बात करें दोस्तों तो ये आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा लाया गया है। तो दलित बंधु योजना आपका तेलंगाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था फेरा या फेमा, ये 2 प्रश्न दोस्तों देखने को मिला है कि फेरा पूछा गया था, फेमा ये तो आप बताइएगा, लेकिन दोनों को देख लेते हैं दोस्तों। फेरा जो है आपका 1973 ईस्वी में आपका आया था और 1974 ईस्वी में दोस्तों लागू किया गया था। इसके बाद दोस्तों फेमा की बात करें तो फेमा 1999 ईस्वी में आपका पारित किया गया था और 2000 ईस्वी में दोस्तों आप इसे लागू किया गया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फेरा पूछा गया था या आपका फेमा पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका शायद ये आया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये दोस्तों आपका असम में स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में स्थित है और ये दोस्तों आपका एक सिंग गेंडे के लिए आपका ये पार्क नेशनल पार्क आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ भारत लगता है वो कितना किलोमीटर आपका लगाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो दोस्तों तो भारत के साथ जो सबसे बड़ा सीमा जो लगता है सबसे ज़्यादा तो अब बांग्लादेश का ही लगता है। तो कितना लगता है दोस्तों, तो वो आपका लगता है 4096 किलोमीटर आपका जो सीमा है आपका भारत के साथ बांग्लादेश का लगता है। भी आपका कोई प्रश्न देखने को मिला था बाएं हाथ या दाएं हाथ के नियम से, तो वो प्रश्न कंफर्म मालूम नहीं चल पाया है। आप ये अगर मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अम्लीय को आपको सजाने के लिए आया था, पीएच मान को दोस्तों आपका अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाने के लिए आया था। इसके बाद दोस्तों आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या प्रश्न आया था तो आप ये लोग बताइएगा, इसको पता नहीं चल पाया है। एक था दोस्तों आपका स्वान और स्लाइटन की थ्योरी किसने दिया है, इस तरह का भी कोई प्रश्न आपको देखने को मिला है इस सेकंड शिफ्ट में। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें दोस्तों जो प्रश्न आपका था वो आपका मॉडरेट ही था, जो कि दोस्तों 17 और 18 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ है उससे तो दोस्तों आपका ज़्यादा हार्ड था ये प्रश्न। और बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स का, तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर्स दोस्तों आपका हर शिफ्ट में दोस्तों 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये ज़्यादातर दोस्तों 2022 के करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक दोस्तों जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है जनवरी से लेकर 2022 तक का करंट अफेयर्स को दोस्तों आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा दोस्तों आपको नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होता है आपको तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों 9973741666 दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा और दोस्तों आपको सामने भी दिया गया है। और इसका PDF दोस्तों आपका रात में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे अपलोड कर दिया जाता है, इसलिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ऐड हो सकते हैं। जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वही
ऐड होइएगा। जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम ग्रुप को ही दोस्तों आप ज़्यादा प्रेफरेंस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय